गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फ्रांस की क्रांति शुरू की थी। उसमें वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का कल हमने अध्ययन किया। राजनीतिक व्यवस्था में हमने देखा कि फ्रांस पर 12 अरब लीरवे का कर्ज था। कर्जदाता 10% का ब्याज मांग रहे थे। बजट का अधिकतर हिस्सा कर्ज के ब्याज में जा रहा था और उसके बावजूद राजा राजमहल पर अपनी शान शौकत पर बेइंतहा खर्च कर रहा था और बेवजह की लड़ाइयाँ मोल ले रहा था। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था क्या थी? 3 वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग। जो पहले 2 वर्ग थे उसमें 2% लोग पॉपुलेशन थी और वो सबसे धनी थे और उन पर कोई कर नहीं था। तीसरे वर्ग में आम आदमी जो था 98% जनसंख्या और वो बहुत गरीब थी और उसके ऊपर टैक्स भी था। 2 तरह के टैक्स थे, एक चर्च को टैक्स देना पड़ता था टाइड और एक राजा को टैक्स देना पड़ता था टाइल। और उस 98% जो आम जनता थी उसमें भी 90% किसान थे, बाकी छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे नौकरी पेशा। कुल जनसंख्या वहाँ की 1715 में 2,30,00,000 थी, जो बढ़कर 1779 में 2,80,00,000 हो गई थी। अब उभरता मध्य वर्ग। अब ये मध्य वर्ग की क्या कहानी है? पहले वहाँ 2 वर्ग थे, गरीब और अमीर। और एक क्रांति का एक कारण ये रहा है कि जहाँ पर अमीर और गरीब 2 ही वर्ग होते हैं वहाँ पर क्रांति होती है। मध्य वर्ग जो है वो क्रांति को रोकता है। हमारे देश में अभी तक क्रांति ना होने का बड़ा कारण यही है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग मध्य वर्ग है। यदि मध्य वर्ग बड़ा हो तो क्रांति नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जो मध्य वर्ग बड़ा हो रहा था वो क्रांति का एक मेन कारण था, बढ़ रहा था, क्योंकि वो नॉलेज ले रहा था, ज्ञान नहीं था लोगों को। जो तीसरा वर्ग था उसको ज्ञान नहीं था, ये मध्य वर्ग जो था उसको ज्ञान हुआ। ये ऊनी और रेशमी कपड़े के व्यापार के लिए कुछ लोग जो व्यापारी थे तीसरे वर्ग के, वो समुद्र पार यानी विदेशों में जाने लगे। और भी कुछ पढ़े लिखे प्रशासनिक सेवा के वकील वगैरह वो भी कुछ पढ़े तो बाहर जाने लगे। ये थोड़ा सा उभरे, उस गरीब वर्ग से थोड़ा सा मध्य वर्ग में आए और इन्होंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। उन पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 3 लेखकों का इस लेसन में मुख्य जिक्र आता है, जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू। इन तीनों की पुस्तक और ये नाम याद करना। जॉन लॉक की पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इसने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। यानी लोगों में ये धारणा थी पहले, पूरी दुनिया में ही, फ्रांस में नहीं पूरी दुनिया में, कि राजा जो है वो दैवीय अवतार होता है, परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा ने हमारे उद्धार के लिए राजा को भेजा है, ये लोगों की धारणा थी। और परमात्मा की जगह उस राजा की पूजा होती थी। इसलिए राजा जो भी अत्याचार या जो भी कुछ जनता के साथ करता था वो उसको दया मानते थे। ये पूरी दुनिया में धारणा थी, इसीलिए राजाओं की पूजा होती थी। ये राजाओं ने बना रखी थी पुरोहितों पंडितों के साथ मिलकर, ताकि जनता पर शासन किया जा सके। वास्तविकता ये थी। तो इसके खिलाफ जॉन लॉक ने लिखा तो लोगों की पहली बार आंखें खुली। फिर रूसो ने सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक और भी आगे बात लिख दी। उसने क्या लिख दिया कि राजा जो है वो एक सामाजिक समझौते के तहत राजा बना है, ये कोई दैवीय अवतार नहीं है। जब शुरू में गांव नगर बसने शुरू हुए तो किसी एक व्यक्ति को गांव के जो साजले काम थे, गली बनाना, कुएं खुदवाना, वो काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। जिसके घर में कई भाई थे और काम करने वाले थे, भाई तुम्हारे घर में और काम करने वाले हैं, तुम ये जो साजले काम है गांव के ये करवा दो, तुम्हारा भला होगा। और उसके लिए जो टैक्स है आज
उसके लिए पैसे तो उसको देने थे गांव को, वो इकट्ठे करके गांव वाले पैसे देते थे, भाई यू काम करवा दे, गली बनवा दे, कुएं खुदवा दे, गांव का सजला काम है, ये तू करवा दे, तेरे पास टाइम है, पैसे इतना हम दे देंगे। तो ये इस प्रकार जो है सामाजिक अनुबंध के तहत राजा अस्तित्व में आए थे। और उसके बाद मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसने कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, जो आज लोकतंत्र में एक ऊर्ध्वाधर सत्ता का विभाजन है, आगे विस्तार से आप 10th में पढ़ोगे, बाकी आप कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका आज तकरीबन सभी लोकतांत्रिक देशों में है। तो इसका जो है विचार मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में दिया था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो ये जो मध्य वर्ग उभरा, इसने एजुकेशन पाई, ये पढ़ने लगा, और ये पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, इन पुस्तकों ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई। जहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं उसमें पुस्तकों ने जरूर क्रांति की भूमिकाएं निभाई हैं। तो एक प्रकार से ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। शुरू में जो हमने राजनीतिक देखे, वे क्रांति के कारण क्या रहे, तो उसमें राजनीतिक कारण, फिर समाज जो वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक कारण, फिर उभरता मध्य वर्ग, और फिर लेखकों का योगदान। इस प्रकार से एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो ये क्रांति में भूमिका जो राजनीतिक कारण थे, राजा के फिजूल खर्ची, जो फ्रांस में व्यवस्था थी समाज की कि एक वर्ग गरीब और उसी पर टैक्स, और जो उभरता मध्य वर्ग, और ये पुस्तकें, ये प्रमुख भूमिका इन्होंने क्रांति में निभाई। ये जो विदेश में गए थे रेशमी और ऊन का व्यापार करने, ये वो पुस्तकें लेके आए, और यहाँ के जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग में या तीसरे वर्ग में गरीब लोग थे, पढ़े लिखे थे, जो उन्होंने पढ़ी, और जो अनपढ़ थे उनको समझाई ये बातें, तब क्रांति की शुरुआत हुई। तो कल हम क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे कि कैसे क्रांति की शुरुआत हुई। आज इतना ही, धन्यवाद।